हाय एवरीवन, आई एम दीपांकर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं ड्रॉ करने वाला हूँ रोहित शर्मा का लूमिस मेथड से। सो हाँ, ये लूमिस मेथड का और एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो होने वाला है। लूमिस मेथड के बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो ये जो प्लेलिस्ट है वो आप लोग चेकआउट करना है मेरे चैनल में जाके। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट फॉर नाउ आज का जो ड्रॉइंग है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो रेफरेंस फोटो है उसके ऊपर हमें जो प्रोपोर्शन लाइन्स है वो ड्रॉ करना है। इसके लिए आप लोग कोई भी डिजिटल ड्रॉइंग ऐप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि स्केचबुक हो गया, हाई पेंट हो गया, वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो वो कैसे करते हो उसका भी एक वीडियो मेरे चैनल में है, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ये वाला। ओके, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करना है, एक नया लेयर बना लेना है। न्यू लेयर में जाके सबसे पहला जो काम है, यहाँ पर जो रेफरेंस फोटो है उसे देखो। रेफरेंस फोटो का जो मिडिल पॉइंट है फेस का वो हमें ढूंढना है। तो मिडिल पॉइंट कौन सा है? यहाँ पर जो फोरहेड का पोर्शन है, नाक जो है, लिप्स जो है या फिर जो चिन का पोर्शन है, ये एक मिडिल लाइन से हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो मिडिल एरियाज है उसे सबसे पहले हमें पॉइंट आउट करना है। इसे हमें कनेक्ट करना है एक लाइन से। तो यहाँ पर क्योंकि ये 3/4 फेस में है, साइड एंगल में है, तो यहाँ पर थोड़ा ऐसे कर्व लाइन से पहले इसे कनेक्ट कर लेना है। ये हो जाने के बाद जो आईब्रो है, आईब्रो दोनों को अगर एक लाइन से ज्वाइन करे तो उसका जो एंगल मिलता है वो है फेस का हॉरिजॉन्टल एंगल। तो उस एंगल को आईब्रो से निकाल लेना है और सेम एंगल से हमें नाक के नीचे, यहाँ पर चिन के नीचे और ऊपर फोरहेड में वैसे सेम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये होगा सेकंड स्टेप। ऐसे क्या हो जाएगा, फेस समान 3 हिस्सों में, मतलब यहाँ पर फोरहेड का पोर्शन, नाक का पोर्शन और जो नाक से लेकर चिन का पोर्शन है, ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और वर्टिकली भी डिविजन बन जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमें कर लेना है। उसके बाद जो बड़ा सर्कल है, उसके बाद जो छोटा सर्कल है, वो हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो कैसे, ये सर आई होप आप लोग समझ गए कैसे करना है। जैसे कि मैंने किया सेम आप लोगों को फॉलो करो। तो जो रेफरेंस फोटो है, ओरिजिनल रेफरेंस फोटो, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पर वीडियो देख कर आप लोग करना कि कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं। जितना ज़्यादा आप करते रहोगे उतना ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बाद में आप खुद से भी कर सकते हो। तो विद लूमिस मेथड एंड विदाउट लूमिस मेथड मैं दोनों फोटो ही नीचे डाल दूंगा। वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना या फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, तो अब चलो जो ड्रॉइंग है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो रेफरेंस फोटो है उसे देखो, मैं जितना हो सके बड़ा करके ओपन कर लिया हूँ। आपके पास अगर कोई ऐसे लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है तो उसमें ओपन कर सकते हो, और या फिर आप फ़ोन से ही देखकर कर सकते हो। तो फ़ोन में आप लोग थोड़ा जूम कर लो। तो यहाँ पर देखो, मैं रेफरेंस फोटो का मेरे पेज को सेम साइज़ में रखा हूँ ताकि थोड़ा आसानी हो। आप लोग जूम करके करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो बीच का लाइन था ना, बीच का लाइन का एंगल ढूंढना है रेफरेंस फोटो के लिए। ओके, तो रेफरेंस फोटो के अपना जो स्केचबुक है उसके एकदम साइड में रखो और एंगल ढूंढो कि रेफरेंस फोटो में जो ये वर्टिकल लाइन है वो किस एंगल में है। सेम एंगल को यहाँ पर अपने सर्कल के अंदर ड्रॉ करना है, सेम पोजीशन में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो प्रोपोर्शन लाइंस में अब जो रेफरेंस फोटो से देख कर मेरे स्केचबुक में ड्रॉ कर रहा हूँ, वो जितना अच्छे से मिलेगा बाद में जाके फेस मैच करना उतना आसान होगा। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से मिलाना है। वर्टिकल लाइन का एंगल मिलाओ पहले, उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो भी किस एंगल में है उस एंगल को मिला के देना है। उसके बाद जो डिविजन्स है, मतलब तीनों जो पोर्शंस है उसका जो डिस्टेंस है वो मिला के देना है। तो ये आप लोग फॉलो करो, मैं कैसे कर रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को करना है। प्रोपोर्शनल लाइंस ड्रॉ हो जाने के बाद अब हम लोग जो फेस ड्राइंग है वो शुरू करेंगे। तो सेकंड स्टेज है बेसिक शेप ड्राइंग, मतलब फेस का जो भी एलिमेंट्स है उसका जो बेसिक शेप है वो आप लोगों को ढूंढना है। हर एक चीज़ का बेसिक शेप होता है, मतलब नाक में तो बहुत डिटेलिंग है, आँख में तो बहुत डिटेलिंग है, पर उसका बेसिक शेप क्या है, ऊपर से उसका शेप कैसा दिख रहा है, तो वो शेप को निकालना बहुत ज़रूरी है। आउटलाइन का मतलब ही ये है कि लाइट एंड शेडो से जो शेप बनता है फेस में, डिफरेंट शेप्स, वो शेप को एक्यूरेटली मिलाना। जितना अपना शेप मिलेगा उतना आपका ड्राइंग अच्छा होगा। तो सबसे पहले तो नाक से शुरू करना है। नाक हो जाने के बाद उसके ऊपर जो आईब्रो लाइन है, आईब्रो लाइन में आप लोगों को आईब्रोज ड्रॉ करना है। शेप को आप लोगों को रेफरेंस फोटो से ही मैच करना होगा। कहाँ पर कौन सी चीज़ होगा वो आप लोगों को प्रोपोर्शन लाइन से समझ में आ जाएगा। अच्छा, नाक का साइज़ इतना होने वाला है, पर उसका शेप कैसा होगा वो तो आपको रेफरेंस फोटो से देखकर ही समझना पड़ेगा, क्योंकि जो साइजेस है वो कम ज़्यादा सेम ही रहता है सबके फेस में, पर जो शेप है वो अलग होता है, इसीलिए अलग अलग इंसान का फेस अलग अलग दिखता है। ओके, तो ये हो जाने के बाद आईब्रो एंड नाक हो जाने के बाद बाकी कोई भी एरिया से आप लोग शुरू कर सकते हो। जैसे कि लिप्स में यहाँ पर कर रहे हो, फेस का जो आउटलाइन है वो कर ले सकते हो, या फिर आँख भी अब शुरू कर सकते हो। मैं जनरली बाकी जो चीज़ें हैं वो कर लेने के बाद
बाद आँख ड्रॉ करना प्रेफर करता हूँ, मुझे आसान लगता है। पर आप लोग कभी भी आईब्रो एंड नोज़ ड्रॉ करने से पहले आइज़ मत ड्रॉ करना, ठीक है, फिर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं जो आउटलाइन है वो कर रहा हूँ, ऊपर हेड का पोर्शन है वो कर रहा हूँ। तो ये देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, एकदम एंड में आइज़ के पोर्शन में आएंगे। आइज़ के लिए आप लोग और एक एक्स्ट्रा ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो आईब्रो के लाइन के साथ मिलाकर। उसमें ऐसे मार्किंग कर सकते हो कि आँख कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ये आप लोग मेजर करके भी कर सकते हो अपने फ़ोटो से। फ़ोटो को अपने स्केचबुक में जितना बड़ा ड्रॉ कर लो उतना जूम कर लो, जूम करके मेजर करके आप लोग ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो पहले मार्क कर लो, क्योंकि फेस का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आइज़। ये जितना अच्छे से मैच करोगे फेस बाद में जाके उतना ज़्यादा मैच करने को लगेगा, ठीक है। तो ये अच्छे से मिलाना बहुत ज़रूरी है। सेकंड स्टेज हो जाने के बाद आप लोग थोड़ा देख लो कि फेस ठीक ठाक मैच हो रहा है कि नहीं, 70% 80% मैच हो रहा है कि नहीं। अगर है तो नाउ गुड टू गो। नाउ आप लोग थर्ड स्टेज में जाके फाइनल डिटेलिंग कर सकते हो। मतलब आईब्रोज में जो भी छोटे छोटे लाइंस है, बियर्ड में जो भी छोटे छोटे लाइंस है, आँख में या फिर बाकी जो छोटे छोटे एलिमेंट्स है, छोटे छोटे डिटेलिंग्स है, वो अब जाके डिटेलिंग में दे सकते हो। पहले ही अगर वो दे देते और फेस अगर मैच नहीं करता तो सारा जो एफर्ट है वो पानी में मिल जाता है, राइट। तो ऐसे आप सेकंड स्टेज में जाके देखो कि फेस ठीक ठाक बना है कि नहीं, उसके बाद जाके डिटेलिंग में अब ध्यान दो, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं उसको, देखते हैं फाइनली कैसा लग रहा है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. तो फाइनली देखो पूरा ड्राइंग कुछ ऐसा लग रहा है। मैं ड्राइंग का भी फोटो नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पर भी देख सकते हो। और रेफरेंस फोटो, लूमिस लाइन के साथ रेफरेंस फोटो सब आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से ज़रूर डाउनलोड करके खुद से प्रैक्टिस करना शुरू करना है, क्योंकि IPL का सीज़न है और रोहित शर्मा का ड्रॉ करना तो बनता ही है। तो ज़रूर ड्रॉ करना, मेरे साथ शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। मेरा इंस्टाग्राम ID है artist.dipankar, ठीक है। वहाँ पर जाओ, अपलोड करके मुझे टैग करना, ठीक है। मैं ज़रूर आप लोगों का ड्राइंग्स देखूंगा। सो फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। और हाँ, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। जाओ।